2 या 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा इसके सॉलिड स्टेट। और कल टेस्ट जो होगा तुम्हारा ऑफलाइन, उसमें स्टार्टिंग में पहले चैप्टर स्टार्ट होगा काइनेटिक्स से ना, काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा। कई बच्चों ने लेक्चर्स उसके ले लिए मेरे से और उन्होंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। तो जिसको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो लेक्चर ले लेना, जिसको डायरेक्ट पढ़ना है डायरेक्ट पढ़ लेना। तो ये सॉलिड स्टेट के मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करो। सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर के भी डाउट पूछे कई बच्चों ने। तो डाउट नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ के जरूर देना कल टेस्ट। और नोट्स जरूर पढ़ना, नोट से क्वेश्चंस होंगे, है ना, नोट से भी क्वेश्चन होंगे, नोट्स पढ़ के देना जरूर। क्वेश्चन अच्छा, तुम में से जिसने भी पढ़ाई की है वो बताएगा एक बार, हाइट ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल होल इन टर्म्स ऑफ मेन हाइट क्या होगी एचसीपी के अंदर? आर्यन एच का बाई आंसर फोर आया एच एच बाय बाई फोर हाँ, एच बाय फोर। टेट्राहेड्रल में? एच बाई टेट्रल में H/8। सही ना, टेट्रल में क्या आएगी, H/8। चलो एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन है, काइनोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज 9 ग्राम पर। ये किया होगा क्वेश्चन, जिसने ऑब्जेक्टिव्स किए होंगे उसने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। PYKNO मैट्रिक, इसको पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी भी कह सकते हैं, नहीं तो काइनोमेट्रिक डेंसिटी ज्यादा यूज बोलते हैं इसको। पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज, ऑफ ए क्रिस्टल इज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड एक्सरे डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉइड फ्रैक्शन क्या होगा क्रिस्टल का? कैलकुलेट वॉइड फ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल। निकालो जल्दी से। युविका ने निकाल लिया आंसर, और बच्चे भी निकालेंगे आंसर।
चलो एक बार यूवी का बताओ कैसे किया है यूवी का। यूवी का चलो एक बार देखेंगे इसको। देखो फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड निकालना है या वॉइड फ्रैक्शन निकालना है, दोनों एक ही बात होती है। तो वॉइड फ्रैक्शन या फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड। देखो जो काइनोमेट्रिक डेंसिटी होती है ये होती है हमारी ऑब्जर्व्ड यानी ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटल वाली। और जो एक्सरे डेंसिटी होती है ये होती है आइडियल, जो होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। तो वॉइड फ्रैक्शन क्या होगा, एक तरह से ये मान लो वी आइडियल, बस साइन को नेग्लेक्ट कर देना, वी आइडियल माइनस वी ऑब्जर्व्ड बाय वी आइडियल, साइन को नेग्लेक्ट कर देना। तो एक तरह अब देखो NaCl का क्रिस्टल था और फिर क्रिस्टल NaCl बोला या कोई भी क्रिस्टल मान लो, उसका मास अपॉन में डेंसिटी आइडियल माइनस मास अपॉन में डेंसिटी ऑब्जर्व्ड अपॉन में मास अपॉन में डेंसिटी आइडियल। मास तो कैंसिल हो जाएंगे सब, सही ना, मास सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए आंसर आ गया एक तरह से 1/10 माइनस 1/9 अपॉन में 1/10 1 बाय, कितना आंसर आ जाएगा इससे, कितना आ जाएगा आंसर। नेगेटिव में आएगा ना, इसको नेगेटिव साइन को नहीं लेना है, सही ना, नेगेटिव साइन को नहीं लेना है, नेगेटिव साइन को नहीं लेना है इसको। तो इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सही ना, इससे आंसर आ जाएगा। अच्छा बुक्स में दे रखा है, क्या ये सही होगा कि नहीं तुम सोच के बताना एक बार। इसमें दे रखा है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट आंसर दे रखा है वो दे रखा है कि जैसे डी आइडियल माइनस डी ऑब्जर्व्ड बाय डी आइडियल। ये एक बार सोच के बताना कि सही है कि गलत है। तो इसको एक बार कर लेना, ये क्वेश्चन ना एक बार आया हुआ है पेपर में इसलिए करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ढंग से करना है, जेई ने पूछा हुआ एक बार। इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज, हाँ नोट करेंगे, इफ, बहुत ढंग से नोट करना, इफ यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल ऑफ ए मिनरल हैज CCP array of oxygen, CCP array of oxygen atom with m fraction of octahedral holes occupied by aluminum ions, with m fraction of octahedral voids, O dot V लिख रहा हूं मैं, octahedral voids occupied by aluminum ions, Al3 plus, and n fraction by of tetrahedral of tetrahedral voids by magnesium 2 plus ions, by magnesium 2 plus ions. Calculate m and n, m और n की वैल्यू क्या होगी, सही ना, m और n की वैल्यू क्या होगी। देखो ये किससे निकलता है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या है, इफ यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज CCP एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम, CCP में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, m फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टल वॉइड्स का एल्यूमिनियम आयंस,
n फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मैग्नीशियम आयंस, तो तुम्हें निकालना है m और n की वैल्यू क्या होगी, m और n की वैल्यू क्या होगी, ये तुम्हें निकालना, बस ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। जो m और n है दोनों के दोनों लेस देन 1 होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है ये, फ्रैक्शन है, और वो भी जितने होते हैं होल्स उससे कम ऑक्यूपाई हो रहा है इसलिए। बॉबी ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 4, हाँ हिमांशु बता कैसे किया क्वेश्चन, हिमांशु Yes. कैसे किया क्वेश्चन बता। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड Al3 प्लस है और वो टेट्राहेड्रल Mg2 प्लस है, तो इसका MgX Al/O4 का फॉर्मूला बनेगा, तो 2x + 3y = 8 की mg, इक्वेशन आ जाएगी इससे। हाँ तो उसके सर बाद, हिट एंड ट्रायल से x1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा। हाँ x1 आ गया y2 आ गया, फिर उसके बाद सर तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1/2 हो गए और टेट्राहेड्रल वॉइड 1/8 हो गए। कैसे हुआ ये बताना लास्ट में। लास्ट वाला पार्ट बोल कैसे हो गए, तेरा आंसर बिल्कुल सही है। आन्या एक्सप्लेन करो एक बार, आन्या। यस सर, तो हाँ इसमें आन्या एक्सप्लेन करो नेगेटिव एक और बार। पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर देंगे। हाँ तो मेरे फॉर्मूला बताओ कैसे किया बिल्कुल स्टार्टिंग से। सर इसमें Al+3 ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो फिर हम्म, सर इसमें 4 हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 4 इंटू m हो जाएगा, 4 इंटू m इज इक्वल्स टू, देखो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक्सप्लेन करना कि बिल्कुल क्लियर हो जाए ढंग से कि कैसे किया है क्वेश्चन। आर्यन तू एक्सप्लेन कर लेगा, आर्यन। यस सर। सर हमने पहले तो हाँ Mg2 प्लस निकाल लिया, तो Mg2 प्लस का नंबर आ गया 8 इंटू एन, और Al3 प्लस का आ गया 4 इंटू एम, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4 होंगे सीसीपी में और टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8 होंगे। फिर हमने पहले न्यूट्रलिटी फॉर्मूला, के लिए हमने नहीं, इक्वेशन बनाई। हाँ बोल बोल क्वेश्चन।
उसमें हमने इक्वेशन बनाई तो 8n इंटू 2 प्लस 4m इंटू 3, क्योंकि फिर उस इक्वल टू 8 कर दिया क्योंकि न्यूट्रल हो गया एटम, तो 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर हमें पता है कि जो m और n की वैल्यू है वो ज्यादा नहीं हो सकती 8 और 4 से, तो उसको सॉल्व करके हमने m आ गया 2 और n आ गया 8। चलो और कोई, जैसे देखो पहले फॉर्मूला इनिशियली क्या मान लेंगे? हाँ यूवी का बोलो। सर सिंस वो सीसीपी में है तो सर z इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो सर उससे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो 4 आएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 आ जाएंगे, और Al2 प्लस Al3 प्लस और Mg2 प्लस का हम x और y में उसका टर्म्स में वैल्यू निकाल लेंगे तो x2 आ जाएगा और y1 आ जाएगा, तो सर उससे फ्रैक्शन निकाल लेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 2/4 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स Al3 प्लस का 1/8 हो जाएगा। हाँ, सही है। नहीं अब तुम्हें जैसे z की वैल्यू 4 है और ऑक्टल वर्ड्स 4 है, टोटल वर्ड्स 8 है, तब तुमने अब इसके बाद क्या क्या माना? सर इसमें इक्वेशन बना लेंगे सर 3x एल्यूमिनियम 3 प्लस के लिए और 2y मैग्नीशियम 2 प्लस के लिए, और सर नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए O2 माइनस है तो 8 हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y 8 हो जाएगा, तो उससे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तुमने ये माना ना MgX Al है ना यस O4, सर। ये माना क्या? यस सर। तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया -8 का, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा 8 का, तो यहाँ से लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ये किया है। यस सर। उसके बाद सर इससे x और y की वैल्यू निकल जाएगी सर, x 2 आ जाएगा और x आ गया, y 1 आ जाएगा। हाँ मतलब इसमें आ जाएगा x1 y2 है ना, यस सर। x1 आ गया y2 आ गया, फिर x1 आ गया तो फॉर्मूला बन गया MgAl2O4, ये आ गया, यही किया ना अन्य, सॉरी यूवी का। यस सर। Mg1 आ गया, Al2 आ गया, O4 आ गया। अब यहाँ से O4 था तो ऑक्टल वर्ड्स 4 है और टेट्रा वर्ड्स 8 थे। Mg ऑक्यूपाई कर रहा था क्या? Mg ऑक्यूपाई कर रहा था टेट्रल वर्ड्स, एक ऑक्यूपाइड है और 8 हैं, तो 1/8 हो गया, सही ना। अब इसमें ऑक्टल वर्ड्स 4 हैं, ऑक्यूपाइड सिर्फ 2 हैं, तो 2/4 इंटू 100, सही ना। इस तरह से कर लेंगे, ये परफेक्ट है बिल्कुल। चलो ये मैक्सिमम उत्तर निकाल लिया, समझ भी आ गया होगा कैसे करना क्वेश्चन, सही ना, समझ भी आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। अब देखो ये क्लास में कैसे निकलता है। क्वेश्चन है इन एबीसी पैकिंग ऑफ, इसको बहुत ध्यान से नोट करना, बहुत ध्यान से समझना, तब आंसर निकलेगा इसका। इन एबीसी पैकिंग ऑफ जायंट बकीज, इन एबीसी पैकिंग ऑफ जायंट बकीज, एबीसी पैकिंग ऑफ जायंट बकीज, कार्बन 2, जायंट बकीज को बोल रहे हैं कार्बन 240, कार्बन 240, कार्बन कार्बन के 240 एटम, बकी बेबीज जिसको जैसे निकनेम होता है ना, उसको बोल दिया बकी बेबीज छोटू, बकी बेबीज छोटू, इसको बोला कार्बन 242, सॉरी 32, कार्बन के 32 एटम्स, एंड बकी बेबीज में छोटू आ गया, एंड दूसरे का नाम रखा हुआ है मोटू, और ये है कार्बन 44, कार्बन के 44 एटम्स आर डोप्ड इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रिस्पेक्टिवली, आर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स and octahedral voids respectively, tetrahedral and octahedral voids respectively. In the unit cell thus created, all balls along one body diagonal are removed. In this unit cell, all balls along one body diagonal are removed. All balls along one body diagonal are removed, and Bucky onions carbon 240 and Bucky onions carbon 240
carbon 240 containing carbon 60 suspended inside it, containing carbon 60 suspended inside it, यानी एक तरह से कार्बन 300 मान सकते हो। inside it with their centers coinciding, with centers coinciding, with centers coinciding, are fitted at either extreme, are fitted at either extremes. Calculate number of carbon atoms finally present inside the unit cell. Calculate number of carbon atoms finally present. Finally present. पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो तब ट्राई करना, सही ना। 5 मिनट लगाने इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन।